ऑफिसर को भी उसका स्टंट पसंद आया। उसने आराम से सेब खाया, लेकिन कैदी ने चौंकाते हुए एक ग्रेनेड निकाला और उसी तरह काट लिया। सभी सैनिक अचानक डर गए और अपनी बंदूकें निकाल लीं, लेकिन ऑफिसर देखना चाहता था कि कैदी क्या करने वाला है। कैदी ने कुछ और ग्रेनेड निकाले और उन्हें एक जुगलर की तरह उछालते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक वह घूमकर एक गोदाम में घुस गया। कुछ सेकंड बाद कैदी एक लकड़ी के ड्रम को सिर पर रखे हुए अजीब अंदाज में बाहर भागता नजर आया। सभी सैनिक उस पर हंसने लगे और उसे एक मूर्ख समझने लगे। भीड़ में उसे इधर उधर धकेला जाने लगा और आखिरकार वह सबके बीच गिर गया। सहायक ऑफिसर भी ये सब देखने के लिए आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने ड्रम हटाया, कैदी गायब हो चुका था। अचानक एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी और सहायक ऑफिसर ने सोचा कि वह किसी वाहन में छिपा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां भी कोई नहीं था। जब सभी कैदी को खोज रहे थे, तभी दूर एक और बिल्ली की आवाज आई। जब उन्होंने देखा तो पाया कि कैदी न जाने कब छत पर चढ़ चुका था और वह बिल्ली की तरह अपने पैरों को चाट रहा था। ये देखकर सभी फिर से हंस पड़े। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब कैसे कर रहा है। कैदी ने एक सीढ़ी ऊपर खींची और उस पर चढ़कर संतुलन बनाते हुए खतरनाक स्टंट करने लगा। सभी सैनिक डरने लगे कि वह गिर जाएगा, लेकिन तभी ऑफिसर 2 छोटी बच्चियों के पास गया और कैदी से मेडल के बारे में पूछने लगा। कैदी कुछ नहीं बोला तो ऑफिसर ने उन बच्चियों की जान लेने की धमकी दी, लेकिन कैदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि एक हाथ से ऑफिसर की ओर तिरस्कार भरा इशारा किया और फिर अचानक पेट के बल लेटकर सीधा छत से नीचे कूद गया। सभी सैनिक चौंक गए। उन्हें लगा कि यह भी कोई नया स्टंट है और वे चारों ओर उसे घेरने लगे। ऑफिसर को भी यह अजीब लगा तो वह भी पास आया, लेकिन वह सच में मरा हुआ लग रहा था। लेकिन जैसे ही ऑफिसर ने मुड़कर देखा तो पाया कि पहले जो 2 बच्चियां रस्सियों से बंधी हुई थीं, वे अब गायब थीं। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं और सभी जर्मन सैनिक मारे गए। सिर्फ एक कप्तान बचा था जो अभी भी ये सोच रहा था कि ये कोई सामूहिक नाटक हो रहा। जब सब शांत हुआ तो कैदी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा और देखा कि सभी दुश्मन खत्म हो चुके हैं। फिर उसने कप्तान की ओर देखा। इसके बाद उसने अपना हाथ उठाया, यह दिखाने के लिए कि वह यहाँ सिर्फ एक परफॉर्मेंस देने आया था।